नमस्कार जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। खबर को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे तो हमें लगेगा कि आपको हमारी खबरें बहुत अच्छी लग रही है और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे लेकर के वार्ड पार्षद को थाने का घेराव करना पड़ा। वार्ड पार्षद स्थानीय लोगों के साथ में मिलकर उन्होंने डीडी नगर थाने का घेराव किया और इस घेराव को करने का कारण ये सामने आया है कि लगातार वार्ड क्रमांक 67 भक्त माता कर्मा वार्ड में चाकूबाजी और नशे की बिक्री के जो मामले हैं बढ़ते नजर आ रहे हैं। इन विषयों को लेकर के वहाँ के स्थानीय लोग कई बार आवेदन थाने में दे चुके थे, लेकिन फिर भी थाने के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब इन सब विषयों को लेकर के स्थानीय लोग जो है वार्ड पार्षद के पास में पहुंचे। वार्ड पार्षद से इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा की। अभी कुछ दिन पहले, बीते दिनों में भी चाकूबाजी की घटना जो है वार्ड क्रमांक 67 में होने की बात कही जा रही थी। अब इन सब विषयों को लेकर के जब वे अपने वार्ड पार्षद के पास पहुंचे और इन विषयों को लेकर चर्चा की गई तो वार्ड पार्षद स्थानीय लोगों के साथ में उन्होंने थाने का घेराव किया। वार्ड पार्षद ममता सोनू तिवारी जो हैं वे अपने समर्थकों के साथ डीडी नगर थाना पहुंची और वहां जाकर उन्होंने कहा कि किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार आवेदन दिया जा चुका है और एक भी कार्रवाई ऐसे सामने नहीं आई है। पुलिस और उनके लोगों की किसी प्रकार की कोई हलचल वहां पर नज़र नहीं आते और इसकी वजह से इस क्षेत्र में लगातार जो है क्राइम जो है बढ़ते जा रहा है। चाकूबाजी की घटना जो है अब आम हो चुकी है इस क्षेत्र में, क्योंकि बीते दिनों में चाकूबाजी हुई है। उसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं जो है सामने आई हैं जिसमें चाकूबाजी जो है लगातार छोटी छोटी बातों को लेकर होती है। अब नशे के व्यापार की बात करें तो सूखे नशे का सामान जो है चौक चौराहों पर बिंदास, मतलब किसी डर के, कि पुलिस का किसी प्रकार का दबाव नहीं है, पुलिस का किसी प्रकार का डर नहीं है इन आरोपी प्रवृत्ति के लोगों के में, और वे इस प्रकार के कार्य को अंजाम देते हैं। अब स्थानीय लोग अपने घर परिवार के साथ में रहते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो अधिक संख्या में ये डीडी नगर थाना पहुंचे थे। डीडी नगर थाना में इन्होंने थाना प्रभारी से बातचीत की। बातचीत के बाद में अभी आश्वासन दिया गया है। वहाँ के वार्ड पार्षद जो है उनका कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। अब इन सारे विषयों को लेकर के जो वार्ड के पार्षद हैं, उनके समर्थक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है उसे ज़रूर देखिएगा, और जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने भी क्या कहा है उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आज हम टीआई के संज्ञान में डाले हैं कि अभी हमारे वार्ड में चाकूबाजी, शराब, गांजा अवैध रूप से बहुत तेज़ी से हो रहा था। मैंने आज सुबह कम से कम 50-100 लोग मेरे घर आए, मेरे घर के सामने चाकूबाजी हुई। मैंने टीआई साहब को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने एडिशनल एसपी साहब को मैंने बताया, संज्ञान में दिया, सर ऐसा ऐसा है। मैंने 6 लेटर दे चुका है। आज मैं सिर्फ संज्ञान में दे रहा हूँ, आपने बोला है करके, नहीं तो आने वाले समय में अगर कहीं 48 घंटा 36 घंटे के अंदर अगर कार्यवाही नहीं किए तो उग्र आंदोलन करवाऊँगा। शराब बिक्री पूरी लोगों को मालूम है यार। आप चंगोरा में चले जाइए ना, नाम से आपको बता देंगे कि ये फलाना शराब बेच रहा है, ये यहाँ पे गांजा बिक रहा है, यहाँ पे अपराधी तत्व के लोगों को जमावड़ा है। मतलब एक बच्चे को मालूम है शराब कौन बेच रहा है। अब इतनी बड़ी जो यहाँ थाना प्रभारी है, जिनको मैंने 6 बार लेटर दिया है, एक भी कार्यवाही नहीं किया। इसलिए मुझे मजबूरन में आ जाके इनको संज्ञान में दिया हूँ और इनको एक अल्टीमेट भी है कि अगर आप 48 घंटे के अंदर अगर ये एक्शन नहीं करते हैं तो तैयार रहिए। तो लगातार अगर कहीं प्रभारी जी अगर बोल रहे हैं लगातार अगर कहीं कार्यवाही कर रहे हैं तो अपराध क्यों कम नहीं हो रहा है? शराब बिक्री पे लगाम क्यों नहीं लगा रहे? गांजा बिक्री पे लगाम क्यों नहीं लग रहे हैं? अगर मैं चिन्हांकित करके बता रहा हूँ कि इस चौक से लेके इस चौक से ये फलाना आदमी ने शराब बेच रहा है, फलाने ने गांजा बेच, जब मुझे मालूम है तो आप समझ रहे हैं पुलिस प्रशासन की कितना तगड़ा मुखबिरी रहता है। इम्पॉसिबल। यहाँ अगर कहीं कोई महिलाएं फ़ोन कर देती हैं थाना में, पीसीआर पहुँचने से पहले उनको जानकारी हो जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी आपके अनुसार कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आगे आप क्या करेंगे? आगे आज मैं माननीय सांसद जी के संज्ञान में भी डाल रहा हूँ। हमारे बॉस हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, संज्ञान में डालने के बाद आगे की रणनीति में 1-2 दिन में करूँगा अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो। धन्यवाद दोस्तों। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग लगातार अवैध शराब और बाकी नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। और रही बात स्टाफ से मिले जुले, वो भी बिल्कुल सरासर गलत है। कोई किसी स्टाफ से मिला जुला नहीं है। आज संज्ञान में आया है।
हम लोग लगातार दबिश देकर पेट्रोलिंग के माध्यम से 112 के माध्यम से लगातार दबिश दे रहे हैं, किंतु ऐसा कुछ हमारे हाथ नहीं लगता है। ऐसा अगर ग्रामवासियों का या फिर वार्डवासियों का शिकायत है तो इसको ध्यान में रखा जाएगा और हम लोग तो प्रतिबद्ध हैं कि नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। शासन प्रशासन की मंशा है कि किसी प्रकार अवैध शराब या अवैध अन्य चीज़ें हैं जो ना बिके, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कार्रवाई करेंगे, प्रभावी कार्रवाई करेंगे। ये नशे के अलावा लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही है। नाबालिग जो उनके पास भी अब चाकू पहुंच रहे हैं आसानी से, इसे लेके क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक नाबालिग लड़के जो है घटना कारित किया था, जिसको आर्म्स एक्ट के तहत हम लोग बाल न्यायालय भेजे। कार्रवाई हो रही है, नाबालिगों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है।